दोस्तों आज का ये पोर्टफोलियो रिव्यू बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका विश्वास फंडामेंटल एनालिसिस से उठ जाएगा, आपका विश्वास ग्रोथ कंपनी से भी उठ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किसी काम की चीज़ नहीं है, या जो भी ग्रोथ कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है उनमें पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा तो सिर्फ इन्हीं कंपनीज में से बनेगा जो इनके पोर्टफोलियो में है। तो जो भी डाउट्स आपके दोस्तों आ रहे होंगे आपके वीडियो देखने के दौरान, वो सारे के सारे डाउट हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर आप वीडियो को समझ के देखते हो, पूरा देखते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ में क्लियर होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं इन्वेस्टर के साथ में। तो इन्वेस्टर ने यहाँ पर अपना नाम मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन एक चीज़ मेंशन है कि ये इंडियन आर्मी से है। तो सबसे पहले इनको जय हिंद। इन्वेस्टमेंट करने की स्टार्टिंग इन्होंने की थी नवंबर 2020 से। स्टार्टिंग कैपिटल थी 6 लाख रुपीज़। और यहाँ पर जो इनका टारगेट है 25% के CAGR के साथ में है अगले 20 साल में। तो टारगेट तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कमाल का है। तो काफ़ी सॉलिड ग्रो करने वाली कंपनीज इनके पास में होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रो कर पाए 20 साल तक टिकाऊ कंपनी, वो इनके पास में होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि ये 30 से लेकर 50% जो प्रॉफिट इनको मिलता है वो पहले ये बुक करते हैं। उसके बाद में जो भी अमाउंट होता है वो ये लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। तो जानना चाह रहे हैं कि क्या 20% के CAGR के साथ में ये पोर्टफोलियो ग्रो कर सकता है अगले 10 साल के लिए। और मंथली एडिशन की बात करें तो 35 से लेकर 40,000 रुपये की राशि प्रति माह ये इन्वेस्टमेंट करने वाले इस पोर्टफोलियो के अंदर। सो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट की बात करें तो 21,71,000 रुपये की राशि इन्वेस्टेड है। और करेंट वैल्यू की बात करें तो 31,25,000 रुपये की धनराशि अभी इसके समय बन चुकी है। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 9,53,000 रुपये का मुनाफा है। 43% का गेन टोटल इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 33 कंपनीज इनके पास में मौजूद है। देखिए दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो को देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निकल्स के जादूगर है, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही अच्छे भाव पर इन्होंने सभी की सभी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। नो मैटर कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, ग्रोथ कैसी है, अगर हम सभी कंपनीज की बात करें तो मेरे हिसाब से सभी कंपनीज को खराब तो चलो नहीं बोल सकते, लेकिन सभी कंपनीज के फंडामेंटल्स ओके ओके है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बहुत ही सुपर ग्रोथ के साथ में बढ़ रही है। चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं पहली कंपनी का नाम है अमरा राजा बैटरी। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 75 स्टॉक्स इनके पास में है। 466 का एवरेज प्राइस है। 34,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है। 40% का प्रॉफिट है। अब आप प्राइस को देखिए, 466 का प्राइस है। कहाँ पे जाके बॉटम फिशिंग इन्होंने की है और उसके बाद में काफ़ी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे तो इनको पता होगा, मतलब पता तो नहीं होगा लेकिन फिर भी इस तरह से बाइंग हो चुकी है जैसे इनको पता हो कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स थोड़े से बेटर आने वाले हैं, क्योंकि नंबर्स के बाद में ही काफ़ी शानदार तेजी इसमें देखने को मिली है और इसी वजह से 40% का मुनाफा इनके पास में है। तो देखिए दोस्तों, टोटल 33 कंपनीज इनके पास में है। सभी कंपनीज के प्रॉफिट्स की ग्रोथ को हम नहीं देख सकते हैं, सभी कंपनीज के CAGR रिटर्न्स को हम नहीं देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग की 2 कंपनीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसी के हिसाब से बाकी इनके पास में सभी कंपनीज के फंडामेंटल्स हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं जो इस कंपनी का प्रॉफिट है 483 करोड़ का था, यहाँ पर 600 करोड़ का होता है, बढ़ता है, वापस गिरता है, फिर गिरता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब किसी ने इस समय इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका पैसा नहीं बना है। चार्ट के पैटर्न में देख सकते हैं पिछले 5-7 साल के रिटर्न्स कैसे हैं। कंपाउंड सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो देख ही सकते हैं, साथ में कंपाउंड प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करिए। जो भी कंपनीज हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्ट इन भारत पर, मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम कंपनीज आपको ये बताऊं जिसकी प्रॉफिट डबल डिजिट के साथ में बढ़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंपनी है उसका मुनाफा जिस तरह से बढ़ता है उसी हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट के साथ में है। सेकंड जो आप मेंशन कर चुके हैं कि आपको 25% के CAGR कमाने हैं, तो सिंपली दोस्तों ये मान के चलो अगर कोई कंपनी पिछले 10 साल में 25% के CAGR के साथ में ग्रो नहीं करी है तो आगे 25% के CAGR मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ ऐसा अगर हो जाता है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो बात अलग है। बट जो कंपनी 25% के CAGR पास्ट में नहीं दी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आगे भी आपको हो सकता है नहीं मिले। श्योरिटी नहीं है लेकिन फिर भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं CAGR कितने वीक है, तो ये पॉइंट आपको इसमें नोट करके चलना चाहिए। तो इस कंपनी में जो इन्वेस्टेड है काफ़ी समय से उनका पैसा नहीं बना है, लेकिन हाँ चलो फिर भी इस कंपनी को अभी के समय रख सकते हैं क्योंकि अच्छे प्राइस पे आपने खरीदारी की है, छोटा सा वेटेज है और इसके नंबर्स भी अच्छे आ चुके हैं। तो यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का नाम है एशियन टाइल्स, जिसको एशियन ग्रेनाइटों के नाम से भी जानते होंगे आप। 500 स्टॉक्स इनके पास में है। 40 रुपीज़ का एवरेज है। 20,000 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट का रखा है। 27% का मुनाफा है। अब देखिए दोस्तों, ये इस कंपनी का 10 साल का चार्ट का पैटर्न है। 10 साल का चार्ट का पैटर्न ठीक है आपके सामने है। 7 से लेकर आप देख सकते हैं कंपनी का स्टॉक का प्राइस क्या था, 66 रुपये का था। अब किसी ने मान लो सोचा होगा कि मैं कंपाउंडिंग करूंगा, 10 साल तक कोई इसको लेकर बैठा होगा, उसका पैसा नहीं बना, क्योंकि क्या है कंपनी का मुनाफा भागा
वापस से टूट गया, ले देंगे, आपको कुछ नहीं मिला। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वैसी कंपनीज खरीदो चाहे मुनाफा, चाहे कंपनी अभी नहीं अच्छा परफॉर्म करी होगी, बट कंपनी का जो मुनाफा है वो कंटिन्यूसली 10 साल तक बढ़ रहा हो, क्योंकि उन्हीं कंपनीज में आपके कंपाउंडिंग होगी, उन्हीं कंपनीज में आपका पैसा बनेगा। अब यहाँ पर आप नोट करिए, ऐसे चार्ट के पैटर्न में भी इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, इन्वेस्ट कर गई तो कितने नीचे के भाव पे लिया है, बॉटम फिशिंग की है, इसमें भी बहुत ही बॉटम पे बाय किया है, और उसमें भी थोड़ा बहुत जो भी पैसा इसमें बना है 27% का वो बना लिया है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ तो 23 करोड़ का मुनाफा था कंपनी का, 46 का होता है, चलो स्टॉक भाग गया, 58 का होता है भाग गया, 92 का होता है भाग गया, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, धज्जियाँ उड़ जाती है। जो 23 करोड़ का मुनाफा था वो 18 करोड़ का आ जाता है, तो आपका स्टॉक भी ले देके वापस से नीचे गिरेगा। तो ऐसी कंपनी से हमको दूर रहना है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऐसी कंपनीज ट्रेडर के लिए अच्छी होती है बट इन्वेस्टर के लिए अच्छी नहीं होती। आप देख सकते हैं सीजीआर कितने हैं 10 साल के, ओनली 6% के, और जिसने भी 5 साल 3 साल 1 साल में इन्वेस्टमेंट किया इनके अलावा वो सभी लोग अभी घाटे में है। तो 2 कंपनीज मैंने आपको समझा दी, ऐसी ही सभी कंपनीज इनके पास में है। तो इन सभी कंपनीज में क्या है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रॉफिट की ग्रोथ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती, बट हाँ शॉर्ट टर्म में टेक्निकल्स की समझ आपके पास में है तो पैसा बन सकता है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कंपनी देख सकते हैं, बजाज हिंद, इनके पास में 5000 स्टॉक से 10 रुपये के आसपास की बाइंग है, 14-15 रुपये हो चुका है, 51,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 45% का प्रॉफिट है, अच्छे रिटर्न्स इसमें बन चुके हैं। बट वही जो मैंने आपको समझाया दोनों कंपनीज में, वो रूल इसमें भी लागू होता है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है जीपी पावर, 3000 स्टॉक्स इनके पास में है, 3 रुपये का प्राइस है, 11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 114% के प्रॉफिट्स के साथ में है, 12,000 रुपये का प्रॉफिट है। इसके अंदर भी सेम वही रूल लागू होता है। KSCL कंपनी इनके पास में है, 400 स्टॉक्स है, 428 का प्राइस है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आप देख सकते हैं 1,71,000 रुपये की राशि इन्वेस्टेड है, और इसमें भी 25% का मुनाफा है। मॉर्फन लैब इनके पास में, मतलब कसम खा ली है कि पैसा उन कंपनी से बनाऊंगा जिन कंपनी से पैसा कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि वही काम इसमें किया। आप देख सकते हैं 4,000 स्टॉक्स है, 24 का एवरेज प्राइस है, 96,000 का इन्वेस्टमेंट का रखा है, 34% का प्रॉफिट है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, नैम इंडिया इन्होंने उठा लिया है, इन्होंने उठा लिया तो चलेगा, मतलब टेक्निकल्स की समझ के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी ठीक है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके की कंपनी मानता हूँ, बाकी आप चाहे तो कैम्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए टिकाऊ कंपनी खरीदनी है तो। NIACL इनके पास में है, काफ़ी लोगों ने कंपनीज के नाम भी नहीं सुने होंगे, 83 रुपीज़ का प्राइस है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हैं, इसमें भी प्रॉफिट है 34% का। अगली कंपनी की बात करते हैं NMDC, मतलब ऐसी कंपनीज क्या होती है, साइक्लिकल कंपनीज होती है, पैसा नहीं बनता है, कंपाउंडिंग नहीं होती है, बट इन्होंने क्या किया है, 20 में जो भी इनको सस्ती कंपनी टूटी हुई मिली वो इन्होंने उठा लिया, और उसके बाद में कंपनी के स्टॉक भाग गए। बट ये जो कंटिन्यूटी है दोस्तों, ये प्रॉफिट की ग्रोथ के बिना आपको नहीं मिलेगी। तो सिंपली कहने का मतलब है कि आपने गिरावट में खरीद लिया तो उसकी वजह से आपको इसमें मुनाफा हो रहा है, बाकी लॉन्ग टर्म के चार्ट आप किसी भी कंपनी के देखने जाओगे 5-10 साल के, तो आपको इंप्रेसिव नहीं लगेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी का नाम है सोलारा, टोटल 100 स्टॉक्स इनके पास में 342 का एवरेज है, 34,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 27% का मुनाफा इसमें भी है। अब देखिए दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में पैसा कमा चुके हैं, कोविड के समय गिरावट में बाय किया, 17 रुपये के प्राइस पे 32 रुपये का चल रहा है, 92% का प्रॉफिट है, 3 लाख रुपये का प्रॉफिट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देख सकते हैं 340 का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है। तो इसमें क्या है, फंडामेंटली अगर आप जानना चाहोगे तो AU बैंक के फंडामेंटल इससे स्ट्रांग है, बट यहाँ पर बाइंग प्राइस बहुत ही औसम है, तो इस वजह से यहाँ पर इनको मुनाफा इसमें मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, इसमें छोटा सा नुकसान है, रिसेंटली बाइंग की है, इसमें भी 3-4% का लॉस है। वैरोक इंजीनियरिंग ये कंपनी है, इसमें आप देख सकते हैं वही रूल लागू होता है कि कंटिन्यूटी नहीं है प्रॉफिट की। विकास लाइफ 4 रुपये के प्राइस पर बाइंग की है, 4% का प्रॉफिट है। लेट्स सी कि किस तरह से आगे परफॉर्म करता है। इसके अंदर इसको आप चाहे तो छोटा मोटा वेटेज दे सकते हैं, कंपनी डिसेंट है। वर्लपुल ऑफ इंडिया के पास में है, बॉटम फिशिंग की है, 1493 के आसपास की बाइंग है। वर्लपुल की बात करें तो मार्केट शेयर दोस्तों कंटिन्यूसली जा रहा है, अगर हम फंडामेंटली देखें तो। बाकी टेक्निकल्स के हिसाब से अगर आप बाय करोगे, बॉटम फिशिंग करोगे, उसके बाद में स्टॉक चल जाएगा, तो फंडामेंटल मैटर नहीं करते। बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ही मैटर करते हैं। 1-2-3 साल आप पैसा कमा लोगे, बट कंटिन्यूटी चाहिए, 10 साल तक आपको कंपाउंडिंग करनी है, तो फंडामेंटल्स के अलावा काम नहीं चलने वाला है, ये फैक्ट है। और इतने प्रॉफिट देखने के बाद में किसी भी यूट्यूबर का ये बोलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे सर प्रॉफिट तो कमा रही है, मतलब कमाए जा रहा है इस कंपनी के अंदर या इन सभी कंपनीज के अंदर, इन सभी पोर्टफोलियो के अंदर, बट लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों फंडामेंटली मैटर करते हैं। इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता तब भी यही बोलता, घाटा होता तब भी यही बोलता, क्योंकि रूल दोस्तों यही है, सिंपली बात यही है, फंडामेंटल मैटर करेंगे, क्योंकि टेक्निकल्स भी लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स के गुलाम होते हैं। टेक्निकल्स शॉर्ट टर्म में न्यूज़ के गुलाम होते हैं, ऑपरेटर के गुलाम होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों फंडामेंटल्स की गुलामी टेक्निकल्स करते हैं। जोमेटो इनके पास में है, जोमेटो से दोस्तों पैसा छाप लिया, 41 मतलब लो पे बाय किया है, 64 का प्राइस है, 55% का प्रॉफिट है।
मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्निकल्स के जादूगर है, बहुत ही सही मतलब प्राइस पे बाइंग की है इन्होंने कंपनीज के अंदर। इसके बाद में इनके पास में है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनके फंडामेंटल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता है, लेकिन इन्होंने कसम खा रखी कि पैसा उन्हीं कंपनी से बनाऊंगा जिनमें पैसा लोग नहीं कमा सकते हैं। इसके प्रॉफिट्स आप देख लेना, बहुत ही मतलब अप्स एंड डाउन्स के साथ में परफॉर्म करते हैं। एंजल वन डिसेंट है इस कंपनी से, ऐसा मुझे लगता है फंडामेंटली। GR इन्फ्रा इनके पास में है, सेम इसके अंदर भी फंडामेंटल वही है, अच्छा इन्वेस्टमेंट ठोक रखा है इसमें भी वैसे भी। HDFC लाइफ इनके पास में है और इसमें भी 8% के प्रॉफिट के साथ में है। हेडलबर्ग सीमेंट वाली कंपनी किसी को नहीं पता है तो, और अच्छी कंपनी है, चलो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, छोटा सा वेटेज जिसमें दे रखा है। बाकी अल्ट्राटेक के ऊपर आप फोकस करिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग करनी है तो। बाकी सीमेंट में फोकस ही मत करिए, सीधी बात तो ये कहना चाहूँगा। सीमेंट में क्या है, आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमेंट बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लेने वाला बिजनेस है। उसके लिए कैपेक्स कंटिन्यूसली करना पड़ता है, मार्जिन के ऊपर दबाव पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सीमेंट की जगह आप चाहे तो बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनीज है, पेंट्स कंपनीज हो गई, पाइप्स वाली कंपनीज हो गई, वायर एंड केबल वाली कंपनीज हो गई, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। ICICI है, मतलब इस कंपनी से इन्वेस्टर्स परेशान है कि इतने साल हो गए, 3 साल हो गए पैसा बनाए नहीं, 4 साल हो गए पैसा बनाए नहीं, लेकिन इन्होंने इसमें बाइंग कर दिया और 6% के प्रॉफिट के साथ में है। इंडस टावर इनके पास में है, और इसके अंदर भी दोस्तों सेम रूल लागू होता है, बट ये कंपनी हो सकता है आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर जाए, क्योंकि जिस तरह से 5G की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उस तरह से इन सभी कंपनीज के भी मुनाफे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंपनी को, जिसका नाम है पेटीएम। अब देखिए, पेटीएम सभी को बताइए प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट की ग्रोथ तो चलो हो ही नहीं सकती जब प्रॉफिटेबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर कसम खा रखी कि पैसा उन सभी कंपनी से कमाऊंगा जिनसे कोई नहीं कमा सकता है। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, देखते हैं आगे किस तरह से इसमें ग्रोथ आती है। PNB मतलब HDFC बैंक से पैसा नहीं कमाना है, PNB से कमाना है, जिसमें कोई नहीं कमा सकता, वहां से पैसा कमाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 स्टॉक्स इनके पास में, 30 रुपीज़ का प्राइस है, 95% का प्रॉफिट इसमें इनको है। आप देख सकते हैं अगली कंपनी का नाम है पावर इंडिया। अब ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टर करता है तो नहीं कर पाता है आसानी से, बहुत मुश्किल होती है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना, आसान नहीं है। मैं खुद डिस्कस करता हूँ इस कंपनी को, लेकिन साथ में ये भी डिस्कस करता हूँ कि इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ से ज़्यादा प्राइस भाग चुका है, क्योंकि ऑर्डर बुक कंपनी की मजबूत है, प्रॉफिट आगे निकलेगा। तो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 बार सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं कि प्रॉफिट तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट करूँ या नहीं करूँ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है 900 रुपये के प्राइस पे। पैसा देख सकते हैं कितने गुना हो चुका है, 90,000 का अमाउंट 241 के प्रॉफिट के साथ में बढ़ चुका है, तो ये पॉइंट आपको इसमें नोट करना चाहिए। अगली कंपनी का नाम है रेस्टाइल, 2 रुपये का स्टॉक है, 3 रुपये का हो चुका है, 44% का प्रॉफिट है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं फंडामेंटली इशू है, लेकिन हाँ प्राइस अच्छा है तो पैसा कमा लिया। अगली कंपनी का नाम है सीक्वेंट साइंस, 400 स्टॉक्स इनके पास में है, 2% का प्रॉफिट है। SIS मतलब ऐसी कंपनी इसमें पैसा कमाया जहां से कंपाउंडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसको भी आप देख सकते हैं 5% का प्रॉफिट है। अगली कंपनी का नाम है बंधन बैंक। तो यहाँ पर सोचा है HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा से तो पैसा दुनिया कमाती है, मैं बंधन से कमाऊंगा। बहुत ही मतलब इन्होंने बात को सीरियस ले लिया कि जो लोग बोल रहे हैं उसका उल्टा करिए, तो बिल्कुल उल्टा कर रखा है, लेकिन अभी के समय इनके पोर्टफोलियो में सीधा हो चुका है। लेकिन आगे चल के मुझे थोड़ा सा डर है कि आगे चल के क्या इनको कंपाउंडिंग मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी, तो बंधन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पे बंधन खुल चुके हैं बंधन के, क्योंकि 13% का प्रॉफिट इसमें इनके पास में है, 132 की राशि इन्वेस्टेड है। बायोकॉन इनके पास में है, आप देख सकते हैं दोस्तों अमाउंट वगैरह, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। सेंट्रल बैंक इनके पास में है, जिसमें भी पैसा इनको मिल रहा है अच्छा खासा। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक, चलो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके प्रॉफिट्स ग्रोइंग है, तो चलो इसमें भी 74% का प्रॉफिट है। धमपुर शुगर इनके पास में है, चीनी वाली कंपनीज इनके पास में है, तो ये साइक्लिकल है, एथेनॉल की न्यूज़ की वजह से चल रहा है, हो सकता है आगे और चल जाए, तो छोटा इन्वेस्टमेंट इनमें करना चाहिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना इनमें नहीं चाहिए। सो ये था दोस्तों इनका पोर्टफोलियो। अब मुझे बताया काफ़ी सारे कमेंट आने वाले कि सर हमारे पास में अच्छी कंपनीज है बट हम पैसा नहीं कमा पा रहे, और इनके पास में ऐसी कंपनीज है बट इनको पैसा मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो अमाउंट इनकी लगी है वो 2020 में लगी है, कोविड के जरिए लगी है। एक पॉइंट मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पर क्या है, 43% का प्रॉफिट है। ठीक है, आपने देख लिया, वो आपने 33 कंपनीज देखी, उसमें हर एक कंपनी में इतना इतना प्रॉफिट है, तो उस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको कितना मिला, 9 लाख रुपए इनको मिले, 43% का गेन है। मैं आपको सिंपल से 2-4 कंपनी बता देता हूँ, जो 2-4 जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज है, इंक्लूडिंग बजाज फाइनेंस। ठीक है, बजाज फाइनेंस है, एशियन है, टाइटन है, डीमार्ट है, मतलब इस तरह की जो भी कॉमन कंपनीज है। ठीक है,
आईटी कंपनी चलो आपने एक उठा ली होती है एलटीआई, मतलब इस तरह की जो भी कॉमन कंपनीज है, आपने ज़्यादा रिसर्च कुछ नहीं की है, कोई केमिकल कंपनी आपने नहीं उठाई, कोई व्हीकल कंपनी आपने नहीं उठाई, ग्रीन एनर्जी की कोई कंपनी आपने नहीं उठाई, कॉमन कंपनी आपने उठा ली कोविड के समय, तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको ये रिटर्न्स मिल जाता, बल्कि इससे ज़्यादा ही मिल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कब इन्वेस्टमेंट किया, कैसे इन्वेस्टमेंट किया। अच्छी कंपनीज में भी लोगों के पास में इतना प्रॉफिट है, काफ़ी पोर्टफोलियो में डिस्कस किया है। बट यहाँ पे क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग कर पाएगा 25% के साथ में? आप चाहे तो नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। मुझको नहीं लगता है कि कंपाउंडिंग इसमें हो पाएगी। 10 साल में, 20 साल में ऐसी कोई टिकाऊ कंपनी मुझे इसमें देखने को नहीं मिली है। तो इनकी जगह मैं होता तो रिस्ट्रक्चर करता अपने पोर्टफोलियो को। अब आपको करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट आपकी जगह मैं होता तो क्या करता, मैं अच्छी कंपनीज जो कि प्रॉफिट की ग्रोथ की सहायता से बढ़ रही है उनमें खरीदारी करता। टेक्निकल्स की समझ चलो मेरे को ऊपर नीचे हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स के बारे में अगर मुझे समझ है तो लॉन्ग टर्म में टेक्निकल्स गुलाम होते हैं फंडामेंटल्स के। ये पॉइंट आप सभी को पता ही है। इतने वीडियोस आपने देखे, चार्ट एनालिसिस आपने देखा है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि जहाँ पे कंपनीज के मुनाफे गिरते हैं चार्ट के पैटर्न भी गिरते हैं। और इनकी सेकंड कंपनी के उदाहरण के साथ मैंने आपको समझाया था कि 28 का प्रॉफिट 18 का होता है, 23 का प्रॉफिट, तो वापस से स्टॉक गिरता है। तो कहने का मतलब है एक बार आप बाजार को समझिए, बहुत अच्छा चांस है आपके पास में कि आपके पास में 43% का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को लेकर जो 21 का इन्वेस्टमेंट था, 31 का एक दूसरा पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें अच्छी अच्छी कंपनीज आपके पास में होनी चाहिए। मार्केट के लीडर जो टफ कंपनीज होती है जिनकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है वो कंपनीज खरीदिए। लॉन्ग टर्म में सीरियसली आपको मजा आ जाएगा।